ओम नमस्ते जी। कैसे कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर ब्रह्मचर्य जीवन पर। आज हम आपसे मिलने वाले हैं योग गुरु स्वामी रामदेव जी, जिनके पास अध्ययन किया करते थे और जिनसे शिक्षा लेकर के आज वर्तमान में योग की क्रांति, आयुर्वेद की, स्वदेशी की क्रांति पूरी देश ही नहीं दुनिया में उन्होंने फैला दी। तो ऐसे उनके गुरु जी से हम बात करेंगे। तो आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को पूरी जानकारी के लिए आप अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य स्वामी रामदेव जी जो हैं मुख्य रूप से आचार्य बलदेव जी से ही उन्होंने अध्ययन किया। हम तो आचार्य बलदेव जी के सहयोगी थे। जैसी भी स्वामी जी महाराज हमारे पास आते थे और जैसा भी सहयोग हमसे हुआ हमने उनका किया। और वो यहाँ से स्नातक बनकर उन्होंने जो है फिर पतंजलि हरिद्वार में जो है आश्रम खोला। पहले जो है कनखल में ही इनका आश्रम था। मैं आरंभ में उनके पास गया और उन्होंने बड़ी सेवा की और फिर अपनी आगे की रूपरेखा जो है बताते रहे कि हमने जो बहुत बड़ा गुरुकुल भी हम चलाएंगे और आयुर्वेद के माध्यम से भी हम काम करेंगे और योग का भी काम करेंगे। तो इस प्रकार से फिर थोड़े समय के पश्चात उनका फिर जो है ये मतलब योग के माध्यम से उन्होंने फिर काफ़ी विस्तार अपने कार्य को किया और उसके माध्यम से अब तक जो है बहुत समय लगभग 20 साल से उसे मतलब इस योग के माध्यम से उनका प्रचार और गुरुकुल और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार उनका हो रहा है। तो यह सब आचार्य बलदेव जी और परमेश्वर की कृपा है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है अपना जीवन सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आज वर्तमान में जो कहा जाता है कि एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी जिसने गुरुकुल पद्धति से ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी कोई डिग्री नहीं मिलती अपने पास, क्योंकि बाहर के कॉलेजों में बीए, एमए, बीएड बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है। और जो बिजनेस की लाइन होती है, व्यापार की, उसके क्षेत्र में लोग ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेकर आते हैं। तो स्वामी जी, आज जो स्वामी रामदेव जी जो कंपनी चला रहे हैं पतंजलि, वो ज्ञान उनको कहाँ से मिला? ये तो उनका मतलब पूर्व जन्म के संस्कार है। यहाँ वो सुप्त जो संस्कार हैं उसी के द्वारा जो है पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर वो और थोड़ा सा आचार्य बलदेव जी आदि ने उनके अंदर जो है सेवा भावना और कार्य की क्षमता जो उनकी बढ़ाई और उसके पश्चात जो है वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर ही जो है वो इतना बड़ा विशाल सभी प्रकार के जो हैं कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। और जो है ये सब जो है संस्कारों का ही खेल है इस संसार में और संस्कारों के आधार पर ही वो इतने आगे बढ़े हैं। और जो आचार्य बलदेव जी आदि हैं ये सब मतलब निमित्त मात्र हैं, उनके पूर्व जन्म के संस्कार ही जो हैं कार्य कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और आगे स्वामी जी से एक बात और करेंगे कि बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी दोनों इस गुरुकुल कालवा से पढ़े हुए हैं। तो उन दोनों ने यहाँ कितने समय शिक्षा ग्रहण की थी? स्वामी रामदेव जी यहाँ विद्या अध्ययन के लिए 1987 में आए और अष्टाध्यायी स्मरण करके प्रथमावृत्ति, काशी का महाभाष्य आदि और पाणिनि के 5 उपदेश का अध्ययन किया। लगभग 5 साल उन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया। और बालकृष्ण जी वो मतलब थोड़ी आयु के थे। वो तो फिर उन्होंने अष्टाध्यायी याद करके प्रथमावृत्ति जो अष्टाध्यायी का भाष्य है वही किया और उसके पश्चात धातु पाठ याद करते हुए स्वामी रामदेव जी के साथ ही उन्होंने फिर बाहर उन्हीं के साथ गुरुकुल से फिर
जैसे पतंजलि आदि में गए और फिर रामदेव जी से ही अध्ययन किया होगा उन्होंने। तो इस प्रकार से उन दोनों का जो है कि मित्रता पुरानी है और मेरे विचार से गुरुकुल खानपुर से ही उन दोनों की मित्रता थी। और वो दोनों, रामदेव जी तो आयु में बड़े थे, बालकृष्ण जी बालक थे। तो इस प्रकार से स्वामी रामदेव जी ने तो पूर्ण व्याकरण पढ़ा और आचार्य बालकृष्ण जी वो उन्होंने यहाँ जैसे प्रथमावृत्ति आदि का अध्ययन करके स्वामी रामदेव जी मुक्तानंद जी से अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से उनका अध्ययन हुआ है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और एक बात ऐसे करेंगे कि स्वामी रामदेव जी और बालकृष्ण जी जब गुरुकुल में पढ़ते थे तब वो क्या कैसी बुद्धि के थे? उसमें तुरंत उनको याद हो जाता था या फिर गुरु जी को ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था उनके पीछे? ऐसा है, स्वामी रामदेव जी भी प्रखर बुद्धि के थे, तेज बुद्धि थी और कार्य क्षमता और पठन पाठन में उनकी तीव्रता, अर्थात लगनशील थे, अर्थात परिश्रम बहुत किया। उनको जो भी पढ़ने पढ़ाने का कार्य दिया या फिर कोई भी गुरुकुल का काम सौंपा उसको बड़ी तत्परता से किया। इसी प्रकार से आचार्य बालकृष्ण जी भी बहुत ही मेधावी थे और जल्दी ही उनको मतलब वो भी उनकी भी कार्य क्षमता और बुद्धि की क्षमता जो है बहुत अधिक थी। दोनों ही पठन पाठन में और कार्य करने में जो है बहुत तीव्र गति थी। तो इस प्रकार से दोनों ने मिलकर जो कार्य किया है वो मतलब अपनी कार्य क्षमता और बुद्धि से ही बुद्धि को प्रखर बनाते हुए किया है। तो इस प्रकार से दोनों ने। धन्यवाद स्वामी जी। तो स्वामी जी आपने गुरुकुल में कब आए आप यहाँ और आपकी उम्र अभी क्या होगी? मैं वैसे महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और मैं 9-10 साल की उम्र में गुरुकुल दद्दर में मैंने प्रवेश लिया। वहाँ 13 साल अध्ययन करके वहाँ पर जो आचार्य बलदेव जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। वो उन्होंने मेरे आगे ही जो है अध्ययन करके और गुरुकुल में मतलब मुख्य अध्यापक के रूप में, अधिष्ठाता के रूप में कार्य किया। उन्हीं के साथ फिर वहाँ आचार्य बलदेव जी ने 10 साल कार्य करके जो है यहाँ गुरुकुल कालवा में मतलब कार्य को बढ़ाया और गुरुकुल कालवा को संभाला। और मैं भी जो है उन्हीं के साथ 1971 में उन्हीं के साथ यहाँ गुरुकुल में उनका सहयोग कर रहे हैं और उन्हीं के साथ आरंभ में जैसे जो भी पठन पाठन या गुरुकुल का जैसे आय व्यय का हिसाब और ब्रह्मचारियों को मतलब सभी नियमों में चलाना, इस प्रकार से उनकी निर्देशन में काम करते रहे। और उनके इसी प्रकार से फिर बाहर के जो कार्यक्रम होते थे यज्ञ आदि के, उनमें भी मैं जाता रहा। फिर बाहर कार्यक्रमों में व्यस्त रहा और लेखन अर्थात मेरी लेखन में भी रुचि थी। तो मैंने भी जैसे वेद संबंधी, दर्शनों के संबंध में और राजशास्त्र, राजनीति के संबंध में अनेक किताबें लिखी, पुस्तकें लिखी। और अब जो है छोटी छोटी किताबें मेरी लगभग 50 के करीब हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो भी मैंने जो लेखन कार्य किया छोटी छोटी पुस्तकों के रूप में, यहाँ पर 50 पुस्तकों का वितरण किया। और इस प्रकार से यहाँ लेखन के द्वारा कुछ आय व्यय के जो हिसाब किताब का कार्य था उसको करके, कुछ अध्यापन के द्वारा, इस प्रकार से मेरे इस समय यहाँ मुझे 50 साल हो गए हैं और 50 साल से ये सेवा चल रही है। अभी तक के स्वामी जी आपकी उम्र क्या हो चुकी है अभी? इस समय मेरी आयु जो है 73 वर्ष हो रही है। तो और बहुत बढ़िया जी। स्वामी जी अभी 73 साल 73 ईयर्स के हैं, फिर भी अभी अपना कार्य, अपने कपड़े धोने का, झाड़ू लगाने का, अपने रूम की सफाई का, हर अपना कार्य स्वामी जी स्वयं करते हैं अभी भी। तो आप सोच सकते हो ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति होती है और एक अच्छे रास्ते पर आप चलेंगे उससे कितना लाभ मिलता है।
और लास्ट में खाली एक सवाल स्वामी जी से और करेंगे। तो स्वामी जी एक बात आप ये बताइए कि स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी, हालांकि एक आचार्य जी है दूसरे स्वामी जी है, वो दोनों जो कार्य कर रहे हैं, लोग उनको कोई व्यापारी कहता है, कोई ठग के नाम से कहता है कि लोगों को ठग रहे हैं, तो आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? अब उनका कार्य क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत हो चुका है, तो और उनके पास जो है ये योग के माध्यम से उन्होंने आरंभ में काम बढ़ाया। अब जो है सभी प्रकार के उद्योग भी वो चला रहे हैं, तो ये उनका पुरुषार्थ है, परिश्रम है, और दुनिया को जो है एक प्रकार से जो जैसे योग के माध्यम से ये जैसे और भी जितने भी उद्योग उन्होंने प्रारंभ किए हैं अच्छा ही कर रहे हैं और देश की भलाई के लिए कर रहे हैं, और जितना भी उनका उद्योग बड़े अच्छा ही है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातों को आप शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।